हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस पर। एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को, जो आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रमुख अधिनियम। भारत सरकार या विश्व के अन्य देशों द्वारा आयोजित बहुत सारे सम्मेलनों में जो अधिनियम या सुरक्षा संबंधी अधिनियम पारित किए गए पर्यावरण संरक्षण व सुरक्षा के दृष्टि से, उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह कब पारित हुआ? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1972, 5 जून 1972। और इसी सम्मेलन के बाद से 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। इसे छाता विधान नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस नाम से भी जाना जाता है? छाता विधान नियम से भी जाना जाता है। कब पारित हुआ? 1986 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस सन में आयोजित हुआ? 1992 में। और कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। जैव विविधता नियम 2002 पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है। कब पारित हुआ? 2002 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित कई देशों का एक सम्मेलन हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह ओजोन क्षरण से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 को यह प्रोटोकॉल हुआ और ओजोन से संबंधित समस्या को इसमें उठाया गया था। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 क्योटो जापान में आयोजित हुआ। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित आयोजन था या मीटिंग थी, और इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया क्योंकि यह क्योटो जापान में आयोजित हुआ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ? 29 जनवरी 2000 को। नागोया प्रोटोकॉल 24 अक्टूबर 2010 को। यह कोरल रीफ जैव विविधता से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल 24 अक्टूबर 2010 को। यह कोरल रीफ जैव विविधता से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 18 अक्टूबर 2010 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। NGT 60 नाम से जाना जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। वन्यजीव अपराध नियंत्रण का मुख्यालय। वन्यजीव अपराध नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। इसके द्वारा अर्थात UNEP के द्वारा पर्यावरण प्रतिरक्षा संबंधी ग्लोबल 500 पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। 1971 में इसकी स्थापना हुई। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। 1971 में इसकी स्थापना हुई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कच्छ वनस्पति। इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। विश्व की कुल 3% मैंग्रोव वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। कितने प्रतिशत पाई जाती हैं भारत में? 3%। विश्व की उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय रेखा का 60 से 70% भाग मैंग्रोव वनस्पतियों से आच्छादित है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय रेखा का 60 से 70% भाग मैंग्रोव वनस्पतियाँ, कच्छ वनस्पतियाँ जिसे कहते हैं, से आच्छादित हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ अंतःज्वारीय एस्चुअरी, क्रीक और दलदली भूस्थलों में पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में देश का सर्वाधिक कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा देश में कहाँ कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। उसके पश्चात गुजरात और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है सामयिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन शोध संस्थान। सामयिक
वानिकी व पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन शोध संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। यह कहाँ आयोजित है? यह कह सकते हैं कि सामयिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद में। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई थी। WWF का प्रतीक जानवर कौन है? ज्वाइंट पांडा। WWF का प्रतीक जानवर क्या है? ज्वाइंट पांडा। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? हैकेल ने। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? हैकेल ने। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण करने वाली गैस कौन है? CFC। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण करने वाली गैस कौन है? CFC। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। और इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम। और मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। एपिको आंदोलन, इन आंदोलन के जो प्रमुख रहे, जो आंदोलन आरंभकर्ता कह सकते हैं या प्रमुख आंदोलनकारी, तो एपिको आंदोलन शुरू किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े कहाँ के थे ये? कर्नाटक। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय जी ने इनका संचालन किया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बागुड़ा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये चिपको आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को प्रमुखता दी है, इस कह सकते हैं कि इस आंदोलन को चलाया। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लें। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। पेरियार परियोजना इदुक्की नदी पर है, यह केरल राज्य में है। बंगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। बंगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना दोनों चिनाब नदी पर हैं और जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। भाखड़ा नागल बांध सतलज पंजाब और राजस्थान। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। रिहंद बांध परियोजना पे गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम की एक कृत्रिम झील बनाई गई है जो पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। चमेरा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय हमने ऊपर पढ़ा था केन्या नैरोबी। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा इसका मुख्यालय है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। और यह कहाँ किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में, ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसको। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र नागपुर में। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 5 जून 1973 को। ऊपर हमने पढ़ा था कि कब से यह शुरू हो रहा है, कब से इसे मनाया जाने लगा। तो 5 जून 1972 में, ऊपर आपने देखा होगा कि 5 जून 1972 ऊपर आपने देखा कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? 5 जून 1973 में पहली बार मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 5 जून 1973 ईस्वी को। हरित विकास का लेखक WM एडम्स। हरित विकास का लेखक कौन है? WM एडम्स। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान नाम से भी जाना जाता है, ऊपर इसको भी आप पढ़ चुके हैं। प्रमुख शब्द है पर्यावरण संबंधित जिसके कह सकते हैं आप कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता या कहते हैं इस शब्द के आविष्कर्ता
कौन है। जैसे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या इकोलॉजी शब्द के आविष्कर्ता कौन है, हैकेल। पारिस्थितिकी तंत्र, एजी ट्रांसले। पारिस्थितिकी तंत्र, एजी ट्रांसले। गहन पारिस्थितिकी, अर्नीज नेस। इस पे इन्होंने काम किया। पारिस्थितिकी नीचे, जोसेफ ग्रीनेल। संवेदनशील स्थल, नॉर्मन मायर्स। संवेदनशील स्थल, नॉर्मन मायर्स। एमएवी कार्यक्रम, यूएनईएससीओ। एमएवी कार्यक्रम किसके द्वारा, यूनेस्को। एमएवी कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है या संचालित किया जाता है, यूनेस्को। जैव विविधता शब्द का प्रयोग, वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, 11 दिसंबर 2002। हॉट स्पॉट या संवेदनशील स्थल या पारिस्थितिकी उष्ण स्थल भारत में कुल कितने हैं, 4 हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये हॉट स्पॉट ही हैं। विश्व में कुल 76 हॉट स्पॉट हैं। IUCN के अनुसार विश्व में सबसे संकटापन्न जीव भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। 16 घास स्थल भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। व्यापक नीचे क्रमता किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। IUCN के द्वारा एक निकाली जाती है रेड डाटा बुक। इस बुक में विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित एंट्री की जाती है, अर्थात जो जीव विलुप्त की कगार पे होते हैं उनकी एंट्री रेड डाटा बुक में किया जाता है और उनके संरक्षण के लिए फिर उपाय किए जाते हैं। 1963 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को प्रभावी हुआ। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ। यह ओजोन क्षरण से संबंधित है। ऊपर इसके बारे में हम 60 में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी, इसमें कहा गया कि 33% भाग पर वन होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम में यह कहा गया कि भारत में 33% भाग पर वन होना चाहिए, या विश्व में कहीं भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसमें कहा गया कि 33% भाग पर वन होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 बांध परियोजना। नागोया प्रोटोकॉल 24 अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ। यह कोरल रीफ जैव विविधता से संबंधित है। आईची लक्ष्य जैव विविधता संबंधित है, जिसमें 20 लक्ष्य हैं। जल संरक्षण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, समेकित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सर्वाधिक जैव विविधता केरल के सांदी घाटी में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, केरल के सांदी घाटी में पाई जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।